Good evening everyone and welcome to my Sunshine Academy. So today my session is class 8 geography. So geography में आप लोग फर्स्ट में देखेंगे कि फर्स्ट चैप्टर क्या है geography में, that is resources. Resources, what is resources? That is the utility or usability. Utility usability के हिसाब से ही resources हम लोग बोलते हैं, that is water, vegetable, that is book, etc. All these are called resources. So इसका हर एक का एक अलग सा वैल्यूज है. वैल्यूज मतलब जैसे कि वाटर का एक अलग सा वैल्यूज है. वाटर मीन्स लाइफ. बुक मीन्स नॉलेज. तो ऐसे ही वैल्यू इकोनॉमिक एंड द एस्थेटिक्स का मतलब क्या है? एस्थेटिक्स है द सेट ऑफ प्रिंसिपल्स. ये सबका एक प्रिंसिपल्स होता है. रिसोर्स ऐसे ही हम लोग यूज नहीं कर सकते, सबका एक प्रिंसिपल्स होता है. तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके बोले तो इसको हम बोल सकते हैं कि सब्सटेंस, टाइम एंड टेक्नोलॉजी, रिसोर्स. टाइम, टेक्नोलॉजी, उसके बाद आता है रिसोर्स. इसका मतलब जो है दैट इज द सब्सटेंस. कोई भी सब्सटेंस हो उसके हिसाब से टाइम, उसको यूज करने के लिए टाइम लगता है, टेक्नोलॉजी लगता है, उसके बाद इट्स कन्वर्ट टू रिसोर्सेस. सो ये है रिसोर्सेस का बेसिक जो थॉट है, ये है रिसोर्सेस. सो डिस्कवरी ऑफ फायर. पहले तो कुकिंग हम लोग कैसे करते हैं, ये बहुत ही आसान सा एक एग्जाम्पल्स है, पर बहुत इम्पोर्टेंट है. जैसे डिस्क ऑफ फायर. सो डिस्कवरी ऑफ फायर डिस्कवरी होने से बाद तो ये अब हम लोग कुकिंग कर नहीं पाए, क्योंकि हम लोगों को तो जानना पड़ा कि फायर यूज करने से कुकिंग होता है. उसके बाद हम लोग जो किया वो है कुकिंग. इसके लिए क्या लगा? इसके लिए लगा टाइम एंड टेक्नोलॉजी. जैसे डिस्कवरी ऑफ विल जब हम लोग डिस्कवर किए तो इसका इट डजंट मीन कि हम लोग ट्रांसपोर्टेशन शुरू कर दिए. विल को यूज करने के बाद ही, यूज करते करते हम लोगों के दिमाग में ये आया कि ये ट्रांसपोर्टेशन में यूज हो सकता है. विल को हम किस यूज करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन. विल को हम ट्रांसपोर्टेशन में यूज कर सकते हैं. कन्वर्ट टू वाटर टू इलेक्ट्रिसिटी. इट्स अ वेरी गुड इन्वेंशन बाय ह्यूमन बीइंग. सो वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जो आता है, तो इसको हम वाटर से इलेक्ट्रिसिटी. सो ये है इलेक्ट्रिसिटी, ये है रिसोर्सेस. हम लोग कैसे रिसोर्सेस को यूज़ कर सकते हैं, बनाते हैं, ये था थोड़ा बहुत एग्जांपल्स. इसके बाद हम लोग जिसके बारे में बात करेंगे वो है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस. टाइप्स क्या क्या है? ये है नेचुरल. एक है नेचुरल. नंबर 2 ह्यूमन मेड.
And number 3, human resource is also a type. HRD, जैसे कि हम लोग बोलते हैं HRD मिनिस्ट्री, ये सब कुछ जो बोलते हैं, इसका मतलब क्या है? HR, कोई भी कंपनी में HR डिपार्टमेंट होता है। क्यों HRD क्यों होता है? सो इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल्स। So based on the development, तो HRD improving quality of people skills. So इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे रिसोर्सेज कैसे यूज होता है बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट। जैसे देश वैसे ही रिसोर्सेज यूज होता है। जो देश जितना डेवलप्ड है उसी के हिसाब से रिसोर्सेज यूज होता है। बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन डेवलपमेंट। जैसे कि एक्चुअल रिसोर्स क्या है? क्वांटिटी इज द नोन। जैसे रूड, जर्मनी का जो रूड है, तो पोटेंशियल रिसोर्स क्या है? एक्चुअल रिसोर्स होता है, पोटेंशियल रिसोर्स होता है। एक्चुअल रिसोर्स, पोटेंशियल रिसोर्स ये भी होता है। जैसे कि इंटर क्वालिटी इज नॉट नोन, that is the in post it was wind mills, जैसे कि नेदरलैंड, गुजरात एंड तमिलनाडु कोस्ट में जो विंड व्हील है, विंड व्हील मतलब आप लोग देखे होंगे जैसे ऐसे ऐसे करके व्हील है, इट्स अ पोटेंशियल रिसोर्स। सो इसके बाद नेचुरल रिसोर्स बेस्ड ऑन ऑरिजिन, ये बेस्ड ऑन डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट में एक्चुअल पोटेंशियल ये हम लोग जान सकते हैं, इसमें इसका डिविजन इतना ही है। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे बेस्ड ऑन ऑरिजिन। दैट इज बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक मीन्स लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो आप लोग ऐसे ही जानते हैं। एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग, जैसे सॉइल, मिनरल्स ऐसे। तो ये है बेस्ड ऑन ऑरिजिन। इसके बाद बेस्ड ऑन हम लोग रिसोर्स को बेस्ड ऑन किसमें डिविजन कर सकते हैं? जैसे कि बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? लोकलाइज्ड रिसोर्स, लोकलाइज्ड रिसोर्स मीन्स इसको कॉपर, आयरन etc. and in equated resource जैसे यूनिवर्सल, जैसे एयर रिसोर्स, वाटर, इसको हम एबिक्यूटस बोल सकते हैं, एबिक्यूटस बोल सकते हैं इस रिसोर्स को। नेचुरल रिसोर्स का जो क्लासिफिकेशन है, एक है रिन्यूएबल, दूसरा है नॉन रिन्यूएबल। हम नेचुरल रिसोर्स के बारे में बात करेंगे। नेचुरल रिसोर्स क्या होता है? मतलब कितना क्लासिफिकेशन होता है?
रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का क्या है, कैन बी रिन्यू क्विकली, इसको क्विकली रिन्यू कर सकते हैं। और नॉन रिन्यूएबल मीन्स जिसको हम लोग क्विकली मतलब कन्वर्ट मतलब रिन्यू कर नहीं सकते, जैसे कि कोल। स्टॉक ऑफ रिसोर्स क्या है, अमाउंट ऑफ द रिसोर्स अवेलेबल फॉर अस। स्टॉक ऑफ रिसोर्स मतलब उतना ही होता है, डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट, ऑल्टीट्यूड एक्सेट्रा। रिसोर्स ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, क्लाइमेट जिस देश में, वैसे ही मैंने कहा था जो देश जैसे जितना भी अपना डेवलपमेंट कर चुके हैं उसके हिसाब से रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूशन होता है। रिसोर्स कंजर्वेशन, रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है। रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में अगर हम लोग छोटे से एक छोटा करके मैं बोल रही हूँ, दैट इज द यूजिंग रिसोर्स केयरफुली, यूजिंग carefully and giving them time to get the renewed. Sustainable development. All using resources available in resources are the sustainable. इसके बाद diversity of the life, earth, damage the natural environment system in the minimize. So ये दोनों चीज़ हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। सो कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज। इसके बाद आता है प्रिंसिपल्स ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानेंगे जो आपके सिलेबस में है। Sustainable development, respect the care of all form of life. Yes, so हम लोगों को हर एक लाइफ जो है, चाहे वो पेड़ हो, कीड़े मकोड़े हो, तो हम लोग को रिस्पेक्ट करना चाहिए। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन लाइफ। सो फर्स्ट इज रेस्पेक्ट, improve the quality of the human life, that is the conserve of the arts, vitality and the diversity, change personal attitude, change। इसके बाद जो आता है that is change personal attitude and the practice towards to the environment, enable communities to the care for their own environmental, that is the enable communities। सो ये है प्रिंसिपल ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, चेंज, रेस्पेक्ट, इम्प्रूव क्वालिटी। सो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ geography. So please keep watching and please subscribe my channel. Till then, goodbye. Thank you so much.